गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th मैथ का लेसन 4.1 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 है। यहाँ पे लिखने में गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 अपना है एक्सरसाइज का है। क्या दिया है? जांच कीजिए कि निम्न लिखित द्विघात समीकरण है। अब ये आपका पहले सवाल में ये 8 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इस तरह से 8 सवाल है। आठों सवाल को आपको चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मैंने आपको एक चीज बताया है कि अपना द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब ये देख लीजिए, अगर आपका समीकरण हल करने पर ये रूप में नहीं आता है तो उसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए x पे 2 घात होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या दिया है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं। x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और प्लस यहां पे एक चीज रह गया, प्लस ये b स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पक्षांतर करने पर कर लीजिए, क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां पे कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। अब यहां पे कितना हो गया? प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब यहां पे 2x प्लस है, 2x माइनस खत्म हो गया। यहां क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस यहां कितना हो गया? 7 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो इस समीकरण में देखिए x की घात जो है, x की घात कितना मिल गई हमारी? 2 है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हाँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इस तरह से हम पहली सवाल को हल कर लिए। अब चलते हैं हम दूसरी सवाल को, इसको मिटा देता हूं। दूसरी सवाल भी हमारा जो समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे जो भी समीकरण आएगा उसमें x की घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण है। ये इतना आपको याद रखना है। सेकेंड सवाल दिया है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? इसको हल कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x है, तो x स्क्वायर माइनस 2x लिख लेंगे। अब बराबर इसका अंदर करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। x स्क्वायर बराबर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है बराबर 0 है। अब यहां पे देख लीजिए समीकरण में क्या है? x की घात कितना है हमारा? 2 आया है, 2 है। इसलिए ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है बराबर हाँ लिख देंगे। ठीक है, हाँ समीकरण है। ठीक है, ये दूसरी सवाल हो गई। ठीक उसी तरह अब हम आते हैं तीसरी सवाल पे। इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरी सवाल हमारा क्या है? थर्ड सवाल, x माइनस 2 दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। इतनी बड़ी सवाल देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये दिया हुआ है,
अब हम क्या करते हैं, कोष्टक हटाने के लिए पहले इसको हम इसमें गुणा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा कर लेते हैं, तो प्लस कितना हो गया x माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर। ठीक इसी तरह हम इधर गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3x, फिर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया -2x, इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, यहां पे -2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा -x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस x हो गया। ठीक है, अब यहां कितना हो गया -2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 बराबर 0 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा कितना बचा, ये भी कट गया, हमारा कितना हो गया -5 बराबर 0 के। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहां पे कोई x की घात आई हुई नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की घात नहीं आई है तो ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का के रूप का नहीं है, बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए x की घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, नहीं है, ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको कुछ करना नहीं है, इसमें इसका गुणा कर लेना है, फिर सलूशन निकाल देना है। ये हमारा थर्ड सवाल हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल क्या हमारा, फोर्थ सवाल x माइनस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या है 2x प्लस 1, फिर बराबर क्या है x प्लस 5। ठीक है, अब इसका भी वैसे ही करेंगे, अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 का, तो इसका 2 का मैं गुणा कर लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा प्लस x माइनस 3 बराबर, इसका गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस इधर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5x बराबर, अब यहाँ पे कितना बचा है ये प्लस x है। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा ये 3 बराबर 0 हो गया। ठीक है, हमने पक्षांतर कर लीजिए, अब ये जोड़ लीजिए, एक x स्क्वायर हो जाएगा, अब यहां से कितना हो जाएगा एक x घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6 5 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, -3 बराबर 0। इतना आ गया हल करने पे। अब यहां पे क्या हो गया, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो करता है द्विघात समीकरण को। अब यहां पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण में x की घात कितना है 2 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ, चौथा क्या हो गया हमारा, हाँ। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, ये आपका सवाल मैंने इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको गुणा भाग करना है, और x की घात 2 आ गया तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी सवाल पे, इसको मैं मिटा लेता हूं। पांचवी सवाल का भी प्रोसेस सेम है। ठीक है, पांचवी सवाल, फिफ्थ, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर कितना दिया है, पांचवी सवाल है x प्लस 5 और क्या दिया है x माइनस 1 दिया। ठीक है, x माइनस 1 ये सवाल है हमारा। ठीक है, अब इसको भी हम गुणा कर लेते हैं, इसका तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, फिर -3 का करेंगे तो -6x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा बराबर। अब इसका ऐसे ही कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, फिर माइनस x, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर
करने पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x² माइनस x²। अब यहां पे देख लीजिए x और ये कितना हो गया -7x हो गया, ठीक है, 7x हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा +3, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x², 2x² में से x² जाएगा, x² आ जाएगा हमारा, ये 7 5 12x हो जाएगा, ये कितना हो गया +8 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0, जो इसके अनुरूप है। अब इसके अनुरूप है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण में x की घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यहां पे लिख देंगे क्या, हां द्विघात समीकरण है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको गुणा करके बस हल कर देना है और पक्षांतर कर देना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं छठी सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं। छठी सवाल क्या है हमारा 6 x² + 3x + 1 = क्या दिया है x - 2 का होल स्क्वायर दिया, ठीक है। आपको मैं बता दूं a - b का होल स्क्वायर = क्या होता है a² - 2ab प्लस क्या होता है b² होता है, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं x² + 3x + 1 = इसको तोड़ लीजिए x² - 2 इंटू a x इंटू b प्लस b² 2 का वर्ग, फिर कर लीजिए x² + 3x + 1 = x²। अब यहां कितना हो जाएगा -4x, यहां प्लस कितना हो जाएगा 4। अब पक्षांतर कर लीजिए, यहां पे पक्षांतर करने कर लीजिए, यहां पे पक्षांतर करेंगे x² - x², ठीक है, और प्लस 3x, यहां कितना हो जाएगा +4x, यहां पे कितना हो गया 1 - 4 बराबर 0 हो गया। अब x² से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x + -3 बराबर 0। अब आप यहां पे देख लीजिए हमारा जो समीकरण आया है ये ax² + bx + c का 0 = 0 बराबर। अब इस समीकरण से तुलना करेंगे तो यहां पे लिखेंगे समीकरण में x की घात 2 नहीं है, बराबर, इसलिए हमारा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यहां क्या लिख देंगे नहीं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से छठी सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वीं सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं। सातवीं सवाल में क्या दिया है दोस्तों, सातवीं सवाल में क्या दिया है x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1 दिया है, ठीक है। इतना सवाल दिया है तो आपको बता दूं हमारा सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर = a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, सवाल को इसका हल कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा a³ x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² इंटू x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इंटू b कितना हो जाएगा, b हो गया 2 प्लस अब हमारा 3 है, 3 इंटू a मतलब x प्लस इंटू b² मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हल कर लेंगे। अब हल कर लीजिए x³ प्लस 8 प्लस कितना हो गया 2 3 6x² प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 12x
बराबर कितना आ गया हमारा, इसको भी अंदर गुणा कर लीजिए, 2x³ अंदर में गुणा करते हैं, 2x³ हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं, तो अब हम पक्षांतर करके कितना आ जाएगा हमारा, इधर 2x² है, 2x³ है, सॉरी 2x³ है, तो अब हम 2x³ x³ माइनस 2x³ बराबर ये कितना आ गया, यहाँ पे 8 है, ये 6x² है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 6x²। ठीक है, फिर क्या प्लस 12x इधर आएगा, तो 12 दू कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्यूब हो गया, फिर ये 8 है, प्लस 8 लिखेंगे बराबर 0 के। यहां पे देख लीजिए माइनस x³ प्लस कितना हो गया 6x² प्लस 14x प्लस कितना हो गया 8 बराबर 0 के। अब यहां पे देख लीजिए सातवां सवाल में हमारा क्या आ गया, x³ आ गया है। सातवां सवाल में हमारा क्या आ गया, x³ आ गया। अभी x³ हो गया हमारा, तो ये जो है, ये जो समीकरण हमने हल किया है यहां पे, ये क्या हो गया हमारा, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर नहीं है, बराबर 0 के बराबर नहीं है। अर्थात यहां लिखेंगे समीकरण में x की घात 2 नहीं है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे x³ पहले ज्यादा आया है। ठीक है, तो पूरे समीकरण में हमारा x का घात 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब हो गया बराबर, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, यह समीकरण क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। अब यहाँ पे भी लिख लेंगे क्या, नहीं। ठीक है, अब इस तरह से हो गया सवाल। अब हम चलते हैं 8वें सवाल पे। ठीक है, 8वें सवाल, आठवीं सवाल हमारा क्या है। अब मैं आपको यहां पे 8वां सवाल बता रहा हूं। 8वां सवाल क्या दिया है हमारा, 8वां सवाल दिया हमारा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। अब इतना होने के बाद हमारा सूत्र क्या होता है, a³ माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस क्या होता है 3ab² होता है। अब हम तोड़ लेते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3a² मतलब x का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 2 हो गया, प्लस 3 इंटू a मतलब कितना हो गया हमारा, यहां पे a मतलब ये हो गया x, यहां पे 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कर लीजिए x² x³ होगा, सॉरी x³ होगा, यहाँ x³ हो गया, x³ माइनस 8 माइनस 6x², यहाँ पे कितना 2 3 6 2 दूना 4 3 प्लस कितना हो जाएगा 12x हो गया। ठीक है, अब हमने इसको किसको तोड़ा, x माइनस 2 को तोड़ने, x माइनस 2 का होल क्यूब तोड़ने पे हमारा इतना आ गया। अब हमारा समीकरण लिख लेते हैं ऊपर वाला, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो x माइनस 2 का होल क्यूब की जगह हमारा कितना आ गया, x³ माइनस 8 माइनस कितना हो गया 6x² प्लस 12x हो गया। ठीक है, अब यहां से x कट जाएगा, अब इधर आएगा तो माइनस 4x² प्लस कितना हो जाएगा 6x²। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा x, इधर आएगा तो 12x हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x², यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 13x प्लस कितना हो गया 9 बराबर 0 के हो गया। ये हमारा समीकरण जो है आया है, ये क्या करता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, बराबर, अर्थात x की घात कितना है हमारा 2 है, इसलिए क्या हो गया ये द्विघात समीकरण है, बराबर, यहां पे भी लिख देंगे हाँ। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती,
जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।